बहुत बहुत स्वागत बच्चों आपका इस इजी हायर एजुकेशन चैनल पे। और इसमें हम लोग आज का जो सेशन है वो अनसॉल्व को लेकर है। प्लेन हम लोग पूरा लाइव पढ़ ही चुके हैं, पूरे कंसेप्ट हमने देख लिए हैं, क्या है कैसे हैं ना, सारी चीज़ें सीख ली हैं। और आई होप आपने उसको देखा होगा, सीखा होगा, और या यदि आप कहीं से भी सीखे हों, प्लेन पढ़े हों, बस ये मैटर है। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का हम लोगों ने आज अनसॉल्व करने का निर्णय लिया है, और उसमें जो प्लेन के क्वेश्चन है, सिर्फ प्लेन के आज हम लोग PYQs करने वाले हैं। और आपको पता ही होगा मैथ फर्स्ट पेपर में 5 यूनिट्स हैं, जिसमें से इस समय 1.5 यूनिट लगभग लास्ट का डिडक्ट हो गया है, काट दिया गया है। लेकिन अब जो आपको पढ़ना है वो स्ट्रेट लाइन प्लेन पढ़ना ही पढ़ना है, पोलर कोऑर्डिनेट पढ़ना ही पढ़ना है, स्फीयर कौन सिलेंडर पढ़ना ही पढ़ना है ना। तो इन सारे चैप्टर्स के, इन सारे टॉपिक्स के हम लोग अनसॉल्व के सारे क्वेश्चंस इस प्लेटफॉर्म पर करेंगे। और आपको रोज़ एक टॉपिक से, अब जैसे प्लेन हम लोग आज स्टार्ट कर लेंगे तो यह संभव नहीं है कि आज ही सारे अब तक जितने क्वेश्चंस आए हैं सारे कर लिए जाएं ना। तो जितना भी एक लेक्चर में हो पाएगा हम लोग 4, 5, 6 या 10 क्वेश्चन जो भी हो पाएगा डेली बेसिस पर आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। ठीक, कंटेंट इस वीडियोस में नहीं दिए जाएंगे, जिनकी ज़रूरत है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग समझाने का प्रयास किया जाएगा, उसको बता दिया जाएगा कि यहाँ पर क्या यूज़ हो रहा है। लेकिन जो मुख्य है, जो मोटिव है इस लेक्चर का, वो है अनसॉल्व क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चंस को पिकअप करना और उसका सलूशन आपको देना। ठीक, तो जैसे प्लेन है, प्लेन और स्ट्रेट लाइन और प्लेन मिलके एक यूनिट कंप्लीट करते हैं। मीन्स यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे आपको प्लेन का करना होगा और दूसरा क्वेश्चन आपको लाइन का करना होगा। तो लगभग हर ईयर में 2 क्वेश्चन प्लेन के होते हैं, 2 क्वेश्चन लाइन के होते हैं। क्वेश्चन एक ही बनता है, नंबर 10 ही होता है, लेकिन प्लेन के 2 क्वेश्चंस में से एक आपको करना होगा, लाइन के 2 क्वेश्चंस में से एक आपको करना होगा। या कभी कभी पैटर्न चेंज भी कर देता है, तो मैटर वो नहीं है, कैसा भी हो आपको एक प्लेन के क्वेश्चन करने ही पड़ेंगे। कम से कम एक क्वेश्चन आपको प्लेन का करना ही पड़ेगा, और वही हाल आपका लाइन में भी होगा, एक क्वेश्चन करना पड़ेगा। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन आज हम लोग पिक करते हैं, देखते हैं किस ईयर में पूछा गया है। चलिए पीछे से ही ले लेते हैं हम लोग, 2012-13 से ही ले लेते हैं। क्वेश्चन प्लेन के सब उसी टाइप के हैं, तो बहुत कुछ कठिन नहीं है, आप कहीं से भी क्वेश्चन उठा के ले सकते हैं। ठीक, चलिए 2013 से ही ले लेते हैं, 2013 से। देखिए, जो पहला यूनिट है आपको पोलर कोऑर्डिनेट है, तो पहला क्वेश्चन वहाँ से होगा। स्ट्रेट लाइन प्लेन आपका सेकंड यूनिट है, तो सेकंड क्वेश्चन का जो 2 का ए पार्ट है अनसॉल्व हमारे पास है ना, तो इसी से हम लोग करने वाले हैं। और जिनके पास नहीं वो इसको ले लेंगे, बिना इसके काम नहीं चलता है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में। देखिए, इसमें जो 2 का ए वाला क्वेश्चन है वो कह रहा है, चलिए क्वेश्चन को हम लोग लिख भी लेंगे, क्वेश्चन को लिख भी लेंगे। 2013 का है, सेकंड का ए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि यूजिंग वेक्टर टेक्निक, find the equation of plane. Using vector technique, find the equation of plane which bisect the acute angle, between the planes 2x minus y plus 2z plus 3 equals to 0। ये एक प्लेन हम लोगों को दे रखा है, एंड 0 है, एंड minus 3x plus 2y minus 6z minus 8 equals to 0। ये कंप्लीट क्वेश्चन। ठीक, ये कंप्लीट क्वेश्चन है आपका। सवाल को हम लोग फिर से पढ़ते हैं, सवाल को समझिए। कह रहा है वेक्टर टेक्निक का यूज करते हुए ऐसे प्लेन का इक्वेशन बताइए जो इन दोनों प्लेन को बाइसेक्ट करता है और एक्यूट एंगल साइड में लाई करता है ना। अब जिसको भी इसके पीछे की थ्योरी पता है फट से उसका हो जाएगा। बहुत आसान सवाल। देखिए, मैं थ्योरी पहले बताता हूँ, फिर सोल्यूशन बताता हूँ। थ्योरी क्या कहती है कि अगर 2 प्लेन हमें दिया है, मान लीजिए पहला प्लेन ये है, दूसरा प्लेन ये है, बात ठीक। तो देखिए ये जो प्लेन है, ये बीच वाला प्लेन,
इसको हम लोग बाइसेक्टर प्लेन कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइसेक्टर प्लेन, कि इन दोनों प्लेन के बीच के एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। और अगर एक प्लेन हमें a डॉट n प्लस डी दिया है, r डॉट n1 प्लस d1 दिया है बराबर 0, और दूसरा प्लेन दिया है r डॉट n2 प्लस d2 बराबर 0। अगर ये दो प्लेन दिया है तो इनके जो बाइसेक्टर प्लेन का इक्वेशन होता है वो क्या होता है? r डॉट n1 प्लस d1 अपॉन मॉड n1 इक्वल्स टू प्लस माइनस r डॉट n2 प्लस d2 अपॉन मॉड n2। ये बाइसेक्टर प्लेन का इक्वेशन होता है और आपको सिर्फ यही लगाना है। आपको यहां पर क्या दिया है? ये r डॉट n1 प्लस d1 है, ये r डॉट n2 प्लस d2 है। ये पता है, ये पता है, इसका नॉर्मल पता है, जो एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट होता है वो नॉर्मल होता है ना, तो इसका नॉर्मल 2 माइनस 1, d1 की वैल्यू 3, इसका नॉर्मल -3 2 -6 और dt की वैल्यू -8 ना। तो ऊपर की सारी चीज़ें पता है, नीचे की भी सारी चीज़ें पता है। बस यहाँ पता क्या नहीं है, वो है प्लस लेना है कि माइनस, प्लस लेना है कि माइनस। इसका हम लोग डिटर्मिनेशन कहाँ से करते हैं? ये जो आपको लाइन दी है, बाइसेक्ट द एक्यूट एंगल ना, बाइसेक्ट द एक्यूट एंगल। जब देखिए, अगर एक एंगल एक्यूट होता है तो दूसरा ऑब्ट्यूज होता है, और अगर दूसरा एक्यूट होता है तो ये वाला ऑब्ट्यूज होता है। तो कह रहा है ऐसा प्लेन निकालना है, क्योंकि जो यहाँ प्लेन होगा वो भी बाइसेक्टर प्लेन होगा, यहाँ प्लेन भी बाइसेक्टर होगा। तो पता ये करना है कि एक्यूट वाला निकालना है हमें, ये हमें दिया है, ठीक। अब उसका निर्धारण हम लोग ऐसे करते हैं, हम लोग पता करते हैं ओरिजिन कहाँ है, ओरिजिन कहाँ है, ठीक। अब पता करते हैं ओरिजिन कहाँ लाई कर रहा है। अगर ओरिजिन भी एक्यूट एंगल में लाई करेगा, अगर ओरिजिन भी एक्यूट एंगल में लाई करेगा तो यहाँ प्लस ले लेंगे, और अगर ओरिजिन ऑब्ट्यूज में लाई करेगा और प्लेन एक्यूट का निकालना है तो नेगेटिव ले लेंगे। अगर ओरिजिन और प्लेन दोनों एक ही साइड में आ जाते हैं तो प्लस लिया जाता है, और अगर ओरिजिन और प्लेन अलग अलग साइड में आते हैं तो माइनस लिया जाता है, ठीक। और उसको पता करने का तरीका क्या होता है कि हमारा जो ओरिजिन है वो कहाँ है। आप इसके लिए n1 डॉट n2 निकालते हैं ना। अभी हम लोग सिर्फ खाका देख रहे हैं, अभी पूरा ठीक से करेंगे। n1 डॉट n2 निकालते हैं, मीन्स दोनों प्लेन के नॉर्मल्स का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। अगर ये निगेटिव आया तो मतलब जो ओरिजिन है ये एक्यूट एंगल में है। ओरिजिन कहाँ है? एक्यूट एंगल में। और अगर ये पॉजिटिव है तो ओरिजिन कहाँ है? ऑब्ट्यूज एंगल में। ओरिजिन कहाँ है? ऑब्ट्यूज एंगल में। ये सारी बातें बताई गई हैं आपको। तो यहाँ अगर हम लोग n1 डॉट n2 निकालेंगे, देखिए इसका 2 -3 -6 -1 2 -2 2 -12 ना। अब देखिए जो भी आएगा नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ओरिजिन है वो भी एक्यूट एंगल में है, और जो प्लेन निकालना है वो भी एक्यूट एंगल में है। मतलब प्लेन जो बाइसेक्टर प्लेन है और जो ओरिजिन है दोनों एक ही साइड में है, तो यहाँ पर क्या ले लेंगे? प्लस। और यही क्या हो जाएगा? हमारे बाइसेक्टर प्लेन का इक्वेशन हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। बस इन सब की वैल्यूज को रख देना है, इन सब की वैल्यूज को रख देना है। मतलब क्या आ जाएगा? रख के हम लोग देखते हैं। अब ये समझने वाली बात थी। क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं था ना। चलिए इसको हम लोग पूरा बढ़िया से लिख लेते हैं कि कैसे आपको एग्जाम में लिखना होगा। ये प्लेन के इक्वेशन हम कहीं लिख लेते हैं, इनका यूज़ होगा। पहला प्लेन दिया है 2x माइनस वाई प्लस 2z प्लस 3 इक्वल्स टू 0, और जो दूसरा प्लेन दिया है -3x प्लस 2y माइनस 6z माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ठीक, अब इसको हम इरेज कर सकते हैं। आपको याद रखना है कि जो बाइसेक्टर प्लेन है वो एक्यूट साइड में लाई कर रहा है। चलिए पहले आपको बताना होगा कि हम निकालने क्या जा रहे हैं ना इफ द इक्वेशन ऑफ प्लेन्स आर डॉट n1 प्लस d1 बराबर 0 एंड r डॉट n2 प्लस d2 बराबर 0।
अगर प्लेन्स की ये इक्वेशन है, देन इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर प्लेन, देन इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर प्लेन कैसे दिया जाता है, इज गिवन बाई, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर प्लेन इज गिवन बाई r डॉट n1 प्लस d1 अपॉन मॉड n1 प्लस माइनस r डॉट n2 प्लस d2 अपॉन मॉड n2। अब वेक्टर्स वगैरह का आप खासा ध्यान रखेंगे ना, मिस नहीं करेंगे। तो ये होता है इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर प्लेन। बस निर्धारण हमें यहीं पर करना है, हमें यहीं पर डिटर्मिनेशन करना है कि हमें प्लस लेना है कि माइनस लेना है। उसका तरीका क्या होता है, अगर बाइसेक्टर प्लेन और ओरिजिन सेम साइड में लाई करेंगे तो प्लस आएगा, और बाइसेक्टर प्लेन और ओरिजिन अपोजिट साइड में लाई करेंगे, मीन्स एक एक्यूट में दूसरा ऑब्ट्यूज या एक ऑब्ट्यूज में है दूसरा एक्यूट, तब माइनस आएगा, तब माइनस आएगा। अब हमें पता करना है, हमें ये लिखना होगा कि ओरिजिन कहाँ लाई कर रहा है ना। नाउ सीधा आपको क्या करना है, n1 डॉट n2 कंप्यूट करना है। नाउ n1 डॉट n2 प्लेन्स हमें दे ही रखे हैं ना, पहला प्लेन ये है, दूसरा प्लेन ये है। पहले का नॉर्मल एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट 2 -1 2 डॉट एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट -3 2 -6, इसे हमें कंप्यूट करना है। चलिए निकालिए, -6 -2 -12 -20 विच इज लेस देन 0। और जब n1 डॉट n2 लेस देन 0 आता है तो हमने आपको बताया है कि जो ओरिजिन है वो एक्यूट में लाई कर रहा है। thus origin lies in acute angle, thus origin lies in acute angle। इसको आप थर्ड इक्वेशन मान लीजिएगा। अब ओरिजिन भी हमारा एक्यूट साइड में है, और जो बाइसेक्टर प्लेन आपको क्वेश्चन में निकालना था वो भी एक्यूट साइड में था। सो इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर प्लेन, इस साइड को मैं इरेज कर रहा हूं। सो इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर प्लेन, सो इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर प्लेन क्या हो जाएगा, r डॉट n1 प्लस d1 अपॉन मॉड n1 इक्वल्स टू r डॉट n2 प्लस d2 अपॉन मॉड n2। बात क्लियर है। r डॉट n1 प्लस d1 मतलब ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड प्लेन का इक्वेशन 2x माइनस वाई प्लस 2z प्लस 3, इसके नॉर्मल का मॉड, नॉर्मल क्या है 2 -1 2 मीन्स 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक, वही काम हमें यहाँ भी करना है। तो -3x प्लस 2y माइनस 6z माइनस 8, और इसका नॉर्मल -3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर। बस आप इसी को कंप्यूट कर लें, ये जो स्केलर्स आएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, जोड़ घटा लीजिए, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। आपको प्रीवियसली क्या जानना था कि बाइसेक्टर प्लेन का इक्वेशन क्या होता है। यहाँ प्लस माइनस आया, प्लस लेना है कि माइनस लेना, बस इसका आपको निर्धारण करना है। अब एक क्वेश्चन आपने इस टाइप का लगा लिया तो ऐसे ही आपको लगभग हर दूसरे तीसरे साल एक क्वेश्चन मिलेगा ना। अभी मैं देखता हूँ इसमें कि और किस साल मिला है, ये 2013 का सवाल था ना। इसी टाइप का मैं क्वेश्चन और ढूंढता हूँ, उसको आप लोग ऐसे ही इसी क्रम में लगा सकते हैं, इसी आधार पर लगा सकते हैं। ठीक, या एक आध और हम लोग करके देखेंगे, ऐसा जहाँ भी आया हो। देखिए 2014 में तो इस टाइप का नहीं है, 2014 में एक्यूट ऑब्ट्यूज एंगल का नहीं। चलिए और आगे बढ़ते हैं, 2015 में हम लोग आते हैं, इसमें देखते हैं कि नहीं है। 2015 में भी इस टाइप का नहीं है। ठीक, चलिए और आगे बढ़ते हैं।
एक टाइप के सवाल हम लोग एक जगह लगा लेंगे तो ठीक रहेगा, नहीं तो फिर से आगे मिलेगा तब तक आपको जाएगा भूल, तो आप फिर से आप पूछेंगे। ठीक, चलिए 2016 में भी नहीं है इस टाइप का, 2017 में आते हैं। चलिए 17 में भी नहीं है, ठीक, 18 में आते हैं, 2018 में आते हैं हम लोग। 2018 में सेम ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी हमें नहीं लिखाना पड़ेगा, सेम ही क्वेश्चन 2018 में भी पूछा है, 2013 और 2018, डिजिट्स भी नहीं चेंज किया है। तो देखिए 2 सवाल हो गए आपके एक ही टाइप के। चलिए एक्यूट एंगल वहाँ भी दिया था, यहाँ सेम ही क्वेश्चन है, कुछ भी डिजिट्स भी नहीं चेंज है, प्लेन का इक्वेशन भी सेम यही है, सारी चीज़ें यही हैं। तो एक क्वेश्चन और हो गया। 2019 में हम लोग देखते हैं इस टाइप का है कि नहीं है, 2019 में भी नहीं है, ठीक, 2019 में भी नहीं है। चलिए 22 में देखते हैं, 20-21 हुआ नहीं एग्ज़ाम, तो उसका क्वेश्चन मिलेगा नहीं आपको। 22 में भी नहीं है, तो इस टाइप का 2 ही सवाल अभी तक पूछा था, 2014 2018 में। ठीक, चलिए अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन हम लोग उठाते हैं। चलिए 2022 का एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 2022 का एक क्वेश्चन ले लेते हैं, या 2013 का जो दूसरे टाइप का क्वेश्चन था उसको उठाते हैं। ऐसे ही अगर आपने कंसेप्ट्स पूरा सीख लिए हैं और कुछ गिने चुने 5-6 कंसेप्ट्स हैं प्लेन में, बहुत ज़्यादा कंसेप्ट्स भी नहीं है, तो ये 5 नंबर आपके मुफ्त के हैं, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है इसमें, आसानी से आप कर सकते हैं। चलिए 2013 का ही दूसरे टाइप वाला क्वेश्चन हम लोग उठाते हैं ताकि एक ईयर का कंप्लीट रहे ना। तो 2013, ठीक, प्लेन का एक क्वेश्चन था। चलिए 2013 में दूसरे का ए का आर वाला जो करना है, प्लेन का 2 इक्वेशन हमने बताया था आपको, 2 क्वेश्चन पूछता है, तो एक हमने कर लिया, दूसरा आने वाला है। 2013 का ही क्वेश्चन है ये प्लेन का, यही कह देते हैं इसको। क्वेश्चन है कि यूजिंग वेक्टर टेक्निक, यूजिंग वेक्टर टेक्निक फाइंड द इक्वेशन ऑफ, फाइंड द equation of plane passing through, find the equation of plane passing through the points, passing through the points। 2 पॉइंट आपको दिया है, 3i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और जो दूसरा पॉइंट है आई कैप माइनस 2 कैप प्लस 3 के कैप एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये क्वेश्चन है, देखिए कितना आसान क्वेश्चन आपसे पूछा है, कुछ भी दम नहीं इसमें। यूजिंग वेक्टर टेक्निक फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट। एक प्लेन दिया है, उस पर 2 पॉइंट दिया है, और प्लेन के बारे में क्या जानकारी दे रहा है कि जो प्लेन है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो जब भी आप प्लेन में क्वेश्चन करें तो प्रयास करें कि आप चित्र को ज़रूर बनाएं ना, इससे बहुत ही सहूलियत होती है। इसे मान लीजिए हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये सोल्यूशन हम लोग कर रहे हैं। जो प्लेन निकालना है कह रहा है कि वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो मान लीजिए ऐसे है प्लेन, ये प्लेन ऐसे रखा हुआ है, इमेजिन आप करिएगा, ऐसे नहीं है कि कट कर रहा है, प्लेन पैरेलल है एक्स के, मतलब ऐसे रखा हुआ है, बात ठीक। इस प्लेन पर 2 पॉइंट आपको दिया है, ए और बी। जो ए का कोऑर्डिनेट है इसको हम 311 लिख सकते हैं, 311, और जो बी का कोऑर्डिनेट है 1 - 2। बात को समझिए, प्लेन का इक्वेशन निकालने के लिए हमें उसका पासिंग पॉइंट चाहिए होता है, नॉर्मल चाहिए होता है। अगर पासिंग पॉइंट ए मान लें
और नॉर्मल n मान ले तो प्लेन का इक्वेशन क्या हो जाता है, r माइनस ए डॉट एन बराबर 0। प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट का ये फॉर्मूला होता है। तो इसके हमें दो दो पासिंग पॉइंट पता है, तो किसी एक को हम ए मान सकते हैं, तो पासिंग पॉइंट मैटर नहीं है, वो हमारे पास है। जो मसला है वो है नॉर्मल निकालने का। ठीक, अब देखिए अगर ए और बी दोनों पॉइंट्स प्लेन में है तो जो वेक्टर ए बी होगा वो भी प्लेन में ही होगा ना। क्लियरली ऐसे आप लिखेंगे, क्लियरली द वेक्टर ए बी जो कि क्या होगा, एक में से दूसरे को माइनस कर दें ना। चलिए पहले में से दूसरे को माइनस कर देते हैं। अब ए बी लिखे तो बी माइनस ए होता है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए बी में से ए को माइनस कर देते हैं, तो -2 -3 2। ठीक, इसमें से हमने इसको माइनस कर दिया, -2 -3 2 लाइज ऑन द प्लेन, लाइज ऑन द प्लेन। अगर दो वेक्टर्स एक प्लेन में है तो उनको ज्वाइन करने वाली लाइन भी उसी प्लेन में होती है, और जब लाइन ही प्लेन में है तो उस लाइन के अलॉन्ग जो वेक्टर होगा वो भी प्लेन में होगा। बात ठीक। तो जो वेक्टर ए बी है वो प्लेन में है। अब देखिए जब प्लेन हमारा एक्स के पैरेलल है तो प्लेन में मौजूद हर एक वेक्टर एक्स के पैरेलल होगा। पूरा पूरा प्लेन हमारा एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो प्लेन में कोई भी वेक्टर होगा वो भी एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। मीन्स एंड ए बी एंड आई कैप मीन्स 1 0 0 are parallel to each other, are parallel to each other। ये बात भी होगी। बात ठीक। अब इसमें नॉर्मल कैसे निकलेगा, जो प्लेन का नॉर्मल होगा वो इधर होगा या इधर होगा, बस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। और जब प्लेन के परपेंडिकुलर होगा तो एक्स एक्सिस के भी परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्योंकि प्लेन और एक्स एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल है। तो जो नॉर्मल वेक्टर है वो प्लेन के भी परपेंडिकुलर है और एक्स एक्सिस के भी परपेंडिकुलर है। मींस n एक ऐसा वेक्टर है जो दो दिए गए वेक्टर्स के परपेंडिकुलर है। तो n क्या हो जाएगा, n उनका क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा 10। यही कंसेप्ट है इसमें। 10 जो वेक्टर n है नॉर्मल है वो क्या हो जाएगा, ए बी क्रॉस आई कैप, ए बी क्रॉस 1 0 ए बी क्रॉस 1 0 0। अब इसको निकाल लीजिए आप, एन आप निकाल लीजिए। निकालने का तरीका क्या है, डिटर्मिनेंट बनाते हैं, आई कैप जे कैप के कैप लिखते हैं। पहला वेक्टर लिखते हैं, दूसरा वेक्टर लिखते हैं। पहला वेक्टर ए बी मीन्स -2 -3 2 और 1 0 0। निकालिए इसको, आई कैप क्रॉस करेंगे 0 हो जाएगा। फिर आता है माइनस जे कैप, क्रॉस करेंगे 0, ये -2 हो जाएगा। फिर के कैप ना, हाँ इधर इधर हुआ, फिर के कैप, फिर इधर करेंगे 0, ये -3 +3 हो जाएगा। तो क्या आ गया, 0 2 3। नॉर्मल वेक्टर क्या आ गया बच्चों, 0 2 3। सो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगा, इसको इरेज कर देता हूं। बस नॉर्मल्स के विषय में आपको यहां सोचना था, बाकी सब तो पासिंग पॉइंट वगैरह दिया ही है। सो इक्वेशन ऑफ प्लेन r माइनस ए। अब a आप इन दोनों पॉइंट्स में से किसी को मान सकते हैं, चाहे इसको मान लीजिए, चाहे इसको मान लीजिए, चाहे इसको मान लीजिए। चलिए इसी को ले लेते हैं 3 1 1 को। r माइनस ए डॉट एन, एन क्या आ गया 0 2 3 बराबर 0। r का मतलब क्या होता है, एक्स वाई जेड, आर्बिट्रेरी पॉइंट होता है प्लेन पे ना? तो एक्स वाई जेड है, इसका इसमें डॉट होगा, इसका इसमें डॉट होगा। जब इसका एक्स वाई जेड में डॉट होगा तो क्या आ जाएगा, एक्स वाला 0 हो जाएगा, 2y + 3z हो जाएगा ना, 0x आएगा। चलिए लिख देते हैं एक बार ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। इसका इसमें किया, अब इसका इसमें भी करेंगे तो -0 + 2 + 3 बराबर 0। ठीक, मीन्स ये क्या आ गया इक्वेशन ऑफ प्लेन, 2x + 2y + 3z = 5 = 5। बस यही आपको करना था। बात सही है, क्लियर। चलिए
तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे पूछेगा, बहुत कठिन क्वेश्चन आपसे नहीं पूछने वाला, बेसिक्स आपके क्लियर हो, प्लेन की इक्वेशन के लिए क्या चाहिए ना, नॉर्मल कैसे निकलेगा, दिए गए जानकारी का कैसे यूज़ करके हमें नॉर्मल पता करना है। तो यहाँ पर कुछ नहीं था, प्लेन पर 2 पॉइंट दिया था तो उसकी मदद से हमने एक वेक्टर प्लेन पे बना लिया ए बी। अब जो प्लेन था वो एक्स के पैरेलल था तो ए बी भी एक्स के पैरेलल हो जाएगा, और ए बी वेक्टर और एक्स के एलॉन्ग वेक्टर दोनों का क्रॉस करेंगे तो दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर मिल जाएगा, वही हमारा नॉर्मल हो जाएगा। बात ठीक है। और पासिंग पॉइंट हमें 2 दिया था, उसमें से किसी एक का यूज़ कर लेंगे तो r माइनस ए डॉट एन बराबर 0। ठीक, चलिए एक आधा क्वेश्चन और आज उठाते हैं, एक आधा क्वेश्चन और उठाते हैं। आइए, 2013 का तो प्लेन के सारे क्वेश्चन हो गए ना, 2018 का भी एक हमने कर दिया क्योंकि सेम ही हो गया। आते हैं 2014 में, लाइन का भी हम लोग नहीं उठा रहे हैं, सिर्फ प्लेन का उठा रहे हैं। इसके बाद जब प्लेन ख़त्म कर लेंगे तब लाइन पर हम लोग आएंगे। चलिए प्लेन का उठाते हैं हम लोग 2014 का। ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा पहले एक बार, या मैं क्वेश्चन को लिखता ही चलता हूँ, एक बार सुनना एक बार लिखना। चलिए 2014 का है ये, दूसरे का ए है। करें फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट, मतलब प्लेन का पासिंग पॉइंट आपको देने वाला है, पासिंग थ्रू द पॉइंट, passing through the point 5 to -3, 5 to -3 and perpendicular to the planes, and perpendicular to the planes, 2 प्लेन आपको दे रखा है, r डॉट 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप इक्वल्स टू 9 एंड r डॉट i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप इक्वल्स टू -3। ध्यान से क्वेश्चन को समझिए। आपको एक ऐसा प्लेन निकालना है जो जिसका पासिंग पॉइंट दे रखा है। अब पासिंग पॉइंट दे रखा है तो जो बचा निकालने के लिए प्लेन की वो नॉर्मल, और नॉर्मल निकालने के लिए ये जानकारी दे रखा है कि जो प्लेन हमें निकालना है वो इन दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर है ना। जैसे आप इस कमरे से समझें, एक ये वाली दीवार, एक उसके जस्ट अपोजिट वाली दीवार, 2 दीवार से हैं, दोनों प्लेन से हैं दोनों, और जो ये फ्लोर है ये नीचे वाला प्लेन, ये दोनों के परपेंडिकुलर है। तो आपको समझ लीजिए इसका इक्वेशन दिया है, इसके सामने वाले दीवार का इक्वेशन दिया है, आपको फ्लोर का इक्वेशन निकालना है, और फ्लोर का पासिंग पॉइंट दे दिया है ना। अब ध्यान से समझिएगा, एकदम आराम से बस समझ लीजिए, दीवार को आप अपने कमरे के देखिएगा। जो फ्लोर का इक्वेशन हमें निकालना है उसका नॉर्मल ऐसे होगा, फ्लोर के परपेंडिकुलर, और जो इसका इक्वेशन दिया इसका नॉर्मल इधर होगा, उस सामने वाली दीवार का भी नॉर्मल इधर होगा। मीन्स इस प्लेन का नॉर्मल, सामने वाली दीवार का नॉर्मल एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। भाई ये भी इधर है ना, यही दीवार उधर है, वो भी इधर ही है, तो दोनों का नॉर्मल सेम नहीं हो गया, या सेम ना कहें तो पैरेलल कहें, तो इसका नॉर्मल उसका नॉर्मल पैरेलल है, तो दोनों के नॉर्मल का जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, दोनों के परपेंडिकुलर हो जाएगा। मीन्स वो फ्लोर का नॉर्मल बन जाएगा, फ्लोर का नॉर्मल बन जाएगा। अगर 2 वेक्टर्स दिए हैं ए और बी ना, 2 वेक्टर्स दिए हैं ए और बी, तो ये चाहे जैसे हो, अगर इनका हम क्रॉस प्रोडक्ट कर दें तो ये जो नया वेक्टर आता है ये दोनों के परपेंडिकुलर होता है, ए के भी परपेंडिकुलर होता है और बी के भी परपेंडिकुलर होता है। तो इधर मिला n1,
उधर से में आया N2, दोनों का क्रॉस लिया तो दोनों सीधे हो गए, और सीधे हो गए इसका मतलब फ्लोर के परपेंडिकुलर हो गए, तो क्या हो गए, फ्लोर के नॉर्मल हो गए। बस हो गया इक्वेशन, हो गया सवाल। सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, लिखेंगे कैसे इसको ना, गिवन प्लेन्स आर, गिवन प्लेन्स आर आर डॉट 2y कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप माइनस 9 इक्वल्स टू 0। या इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, r की जगह पर एक्स वाई जेड रख देंगे, कार्टेशियन में कन्वर्ट हो जाएगा, 2x माइनस वाई प्लस जेड माइनस 9 इक्वल्स टू 0। ऐसा लिखा है तो आप ऐसा कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसा दिया है तो आप ऐसा कन्वर्ट कर सकते हैं। यही काम इसके साथ भी करेंगे। दूसरा जो प्लेन है r डॉट आई कैप 3 जे कैप 5 के कैप प्लस 3 कर दीजिए, माइनस 3 को इधर लाके, और इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 3y माइनस 5z प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये दोनों प्लेन हमें दे रखा है। इस प्लेन का नॉर्मल क्या है, n1, अगर इसको हम कहें 2 माइनस 1 1। इस प्लेन के नॉर्मल को अगर हम n2 कहें तो वो क्या है, 1 3 माइनस 5। ठीक, अब जो रिक्वायर्ड प्लेन है वो दोनों के परपेंडिकुलर है, तो जैसा हमने समझाया, अब वो समझने वाली बात है, उसको आप लिख नहीं सकते हैं ना, वो फील करने वाली बात है, आपको समझने वाली बात है। तो क्लियरली इसको 1 और 2 अगर हम कह दें इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 ना, जो समझने वाली बात है उसको क्लियरली लिखा जाता है, क्लियरली। द नॉर्मल टू द रिक्वायर्ड प्लेन, नॉर्मल टू द रिक्वायर्ड प्लेन विल बी, अगर उसको हम n कहें तो क्या हो जाएगा, n1 क्रॉस n2, n1 क्रॉस n2। यहां से n1 आ जाएगा, यहां से n2 आ जाएगा। क्रॉस निकालना हमने आपको बता दिया, आप निकाल लेंगे, जो भी वेक्टर आएगा, ठीक, वो हमारा नॉर्मल हो जाएगा। और पासिंग पॉइंट आपको दे रखा है 5 2 माइनस 3। सो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन r माइनस ए का मतलब पासिंग पॉइंट 5 2 माइनस 3, r माइनस ए डॉट नॉर्मल, नॉर्मल यहां पर क्या आएगा, n1 क्रॉस n2 बराबर 0। अब n1 क्रॉस n2 आप कंप्यूट कर लीजिएगा, उठा के रख दीजिएगा, कोई कठिनाई नहीं है। इतना छोटा सा सवाल 5 से 7 मिनट में आप 5 नंबर पा सकते हैं, बात ठीक। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस जो भी जितने भी टाइप के हैं आप प्रयास करिएगा, लगाइएगा, बाकी तो हम लगवाएंगे ही, ठीक। तो आज के लिए बस करते हैं, शुरुआत है, धीरे धीरे करेंगे हम लोग। 4 क्वेश्चन लगभग आज हो चुके हैं, और आप लोग खुद से प्रयास करिएगा, और कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, अगले लेक्चर में उसको और एलेबरेट कर दिया जाएगा। सो थैंक्स फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।